सिंगरौली में भाजपा सरकार के विकास कार्यों को लेकर वरिष्ठ पूर्व विधायक राम लल्लू बैश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश के साथ साथ सिंगरौली का भी तेजी से विकास किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा की पहल पर सिंगरौली को जिला बनाया गया, साथ ही मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज और माइनिंग कॉलेज जैसी बड़ी सौगातें मिली। रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना, मॉडल रोड और जिले के विभिन्न टाउन में नए कॉलेज खुलना भी इसी विकास का हिस्सा है। पूर्व विधायक ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सिंगरौली के विकास के लिए निरंतर बड़ा बजट प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में वे परसोना बरगवा और परसोना माड़ा मार्ग को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। राम लल्लू बैश ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में लगातार प्रयास किए और आज नौगढ़ में कॉलेज शुरू होने गौरव की बात है। आगामी महापौर चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी टिकट देगी तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। तो मैं क्या ज़्यादा कहूँ, आप सबको धन्यवाद दूंगा कि जितने दिन जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, प्रयास किए कि सिंगरौली का विकास समुचित हो सके, इसलिए प्रयास करते रहे। इसीलिए आपको 2008 से जैसे ही विधानसभा में प्रवेश किया, ऐसे सिंगरौली के एक मैप अपने मन में तैयार हुआ कि हमको क्या क्या आगे करना है। और बड़े सौभाग्य के साथ 5 साल में, चूँकि 1 साल महापौर भी थे, नगरीय निकाय में पेयजल की व्यवस्था और इन सब में प्रयास किए और बहुत से सड़कों का निर्माण हुआ। ये मॉडल रोड जो बना बढ़न महाजन मोड़ से, फिर परसौना से नवानगर, इस गति को आगे लेकर के हम तेलाई से छत्तीसगढ़ बॉर्डर का भी रोड का निर्माण हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के साथ साथ आज ऐतिहासिक है। ये अपने मन में कभी आता है कि क्या गोवा और मुरवनिया में हाई स्कूल खुलेंगे, पर हमें अच्छा अवसर मिला। जो भी प्रस्ताव दिए वो बखूबी खुला। करौटी भी हाई स्कूल खुला, हायर सेकेंडरी सरगोड़ा रहा, मकरोहर हाई स्कूल फिर हुआ, फिर हायर सेकेंडरी हुआ, खमरिया हुआ, चाचर हुआ और अमहरा हुआ। माइक्रो सिंचाई परियोजना का भी आपने प्रयास किया। रिहंद माइक से को ऐसे ऐतिहासिक रहा, जिसकी देन कहेंगे कि जो सुझाव मुझे दिए वो कलेक्टर शशांक मिश्रा जी ने कहा कि एक प्रस्ताव आप दीजिए, आपको पानी मैं दूंगा। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने ही हमको प्रस्ताव बनवाया और भोपाल गया। भोपाल के बाद रिहंद माइक्रो सिंचाई के नाम से इसका सर्वे हुआ। सर्वे 2 साल लग गए, जिसमें कि 113 गांव सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए सर्वे हुआ, एस्टिमेट गया। फिर 2018 में चुनाव हो गए। 2018 के बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर मैंने क्वेश्चन लगाया तो उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए, इसके बाद स्वीकृत होगा। संयोग ऐसे हुआ कि सरकार 15 महीने बाद गिर गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आ गए। फिर उनको हमने क्वेश्चन किया तो बोले रुको अभी करता हूँ, पहले तुम्हारा माइनिंग और मेडिकल हो जाए। एक साथ माइनिंग और मेडिकल का भूमि पूजन किए 22 जनवरी 2022 को, और निर्बाध गति से फंड मिले थे और निर्माण हुए। और आज बच्चे प्रवेश 100 बच्चे ले लिए। मैं मेडिकल कॉलेज में एक दिन मैं गया था, डीन साहब ने बुलाया था, तो वहाँ देखे बच्चों को शुभकामनाएं दिए, बधाई दी कि चलिए एक अवसर आप लोगों को विभिन्न जिलों राज्य से आए हैं, तो कम से कम सिंगरौली जैसे इलाका में यह बड़ा सौभाग्य है। जिला बनने के बाद धीरे धीरे करके विकास की गति मिल रही है। सर, एक आखिरी सवाल की काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं कि अब बहुत जल्द ही 1.5 साल के अंदर तकरीबन नगर निगम के चुनाव होने वाले, तो एक बार फिर आप चुनाव मैदान में होंगे नगर निगम महापौर के लिए, ऐसी चर्चाएं हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, क्या कुछ? अब ऐसा है कि ये तो चर्चा होती रहती है, इसलिए कि राजनीति में है तो चुनाव लड़ने की बात तो बारी आती है, पर अभी कोई निश्चित नहीं है
अब ये जरूर है कि समान सीट होती है, पिछड़ा वर्ग होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या स्थिति बनती है। इसके बाद फिर आगे विचार होगा। अगर पार्टी ने आपको आदेशित किया चुनाव लड़ने का तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, पार्टी ने यदि कहेगी कि लड़ दो तो लड़ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज, सिंगरौली।